विधायक को लोग पीट देगा, उनकी गाड़ी तोड़ देगा, पत्रकारों को पीट देगा, उनका कपार फोड़ देगा, वैसे ही निकल जाएगा, बच जाएगा। या कोई प्लानिंग कहीं हुई हो, कुछ हुआ, ये तो एक साजिश के तहत, जैसे जैसे होता है ना, गुरिल्ला वॉर। कांग्रेस का झंडा और उस लकड़ी के डंडे में कील लगा हुआ है। छात्र के भेष में कुछ लोग जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने घुसा करके इसको एक उग्र आंदोलन देने का प्रयास किया कि 74 आंदोलन के क्या मतलब है? 74 आंदोलन में किसी ने ऐसा किया था क्या? वो एक्सेप्ट ही नहीं होना है, अस्वीकृत हो गया। और ये तो प्रोग्रेटिव सभापति का है ना, सभापति ने माना कि नहीं हमारे कार्य संचालन नियमावली के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव अप्रूवल के लायक नहीं है, तो उन्होंने रिजेक्ट किया। सर, जिस तरीके से विधायकों पर हमला हुआ, पत्रकारों पर हमला हुआ, हो गए, नहीं, उनके कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के पहले हमारे माननीय विधान परिषद के सदस्य सीनियर लीडर हम लोगों के महेश्वर सिंह ने इस बात को उठाया और जिनके साथ ये घटना हुई घनश्याम ठाकुर जी, उन्होंने भी अपनी बात की। उन्होंने तो यहाँ तक फोटो दिखाया कि कांग्रेस के झंडे में, लकड़ी के डंडे में, कांग्रेस का झंडा और उस लकड़ी के डंडे में कील लगा हुआ है, इतना बड़ा कील लगा हुआ है, जिसका फोटो उनके पास उपलब्ध है, झंडा भी उपलब्ध है, डंडा भी उपलब्ध है। उससे तो ये कोई छात्र कर सकता है ऐसा काम? छात्र के भेष में कुछ लोग जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने घुसा करके इसको एक उग्र आंदोलन देने का प्रयास किया। अब है कि मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच होगी, कौन लोग थे, कौन लोग आए। ऐसा तो है कि जो बच्चा बस्ता लिया हुआ है वो तो अपना आया, अपना प्रोटेस्ट, ठीक है, उसकी प्रोटेस्ट है, उसकी भावना है, उसने अपना भावना व्यक्त किया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विधायकों को पिटना झंडा देख करके, एक आदमी के साथ नहीं हुआ है ना, 3, 4, 5 लोगों, पत्रकारों के साथ हुआ है। भूपेश जी का हमने वीडियो देखा है, एक और रिपोर्टर है, उनका हमने देखा है सोशल मीडिया। और ये छात्र नहीं कर सकते हैं। छात्र अपने डिमांड के लिए एग्रेसिव हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं। इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं मानते हैं आप, पुलिस का फेल्योर? ये अब है क्या कि तुरंत तो उसको जांच में पता चलेगा, क्योंकि कोई प्लान्ड नहीं था, इट वाज नॉट प्लान्ड। या कोई प्लानिंग कहीं हुई हो, कुछ हुआ, ये तो एक साजिश के तहत, जैसे जैसे होता है ना, गुरिल्ला वॉर। सरकार को बदनाम करने के लिए गुरिल्ला वॉर इन लोगों ने किया। छात्रों के भेष में कुछ लोगों को घुसा करके, और जब भी कुछ चीज मॉब होता है, उसमें अगर 10 दुष्ट लोग घुस गए हैं तो मॉब उसी तरह से रिएक्ट कर जाता है। अब है क्या कि लोग कह रहे हैं कि 74 आंदोलन के क्या मतलब है? 74 आंदोलन में किसी ने ऐसा किया था क्या? ये तो जानबूझ करके एनार्की करने के लिए किया गया, और कुछ न कुछ लीडर जो है उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। सरकार भी जानती है, और आने वाले समय में जब जांच होगा तो उसका पता। कौन लीडर है? आप बड़ी बात कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं, ऐसा है कि अब अभी बाकी तो चुनाव है, तो प्रचार में तो लोग जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, तो बाजा सबको लेकर हम भी लोग जा रहे हैं, वो लोग भी जा रहे हैं। अब आप उस पर अटैक करिएगा। वो सदाकत आश्रम वोट से जा रहे थे ना, अंदर तो कैंपस में कोई गया नहीं। इज दैट they have went into the campus, then they are faulty? तब भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉल्टी हैं। अब वो रोड से प्रचार में जा रहे हैं कहीं, गवर्नमेंट जांच कर रही है, ये रिपोर्ट आने दी। हाँ, बिल्कुल होगा। ऐसा जेल जाएंगे। विधायक को लोग पीट देगा, उनकी गाड़ी तोड़ देगा, पत्रकारों को पीट देगा, उनका कपार फोड़ देगा, वैसे ही निकल जाएगा, बच जाएगा। जब तो ये तो आदत बना लेगा लोग। विपक्ष करे तो सरकार के लोग थे, अपने गाड़ी को तोड़ के ये भी कह देंगे पत्रकार लोगों के, पत्रकार मित्र ने उनका कपार फोड़ दिया, उनका कलोन था।